हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। कंफ्यूजिंग टॉपिक की सीरीज में आज एक हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसमें ज्यादातर बच्चों को कंफ्यूजन होता है और वो टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्लान्स। यस बच्चों, हमने इतने सारे प्लान्स कर रखे हैं, सिंगल यूज, रिपीटेड यूज, और बच्चों को समझ में भी आ जाते हैं, लेकिन एक्चुअली जब क्वेश्चन सामने आता है, एमसीक्यू, केस स्टडी, तो उस टाइम आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम होती है। और ज्यादातर मैंने देखा है कि बच्चे जो हैं वो पॉलिसी और रूल में गलती करते हैं, स्ट्रैटेजी और ऑब्जेक्टिव में गलती करते हैं। तो चलिए इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। आज मैं एंटरटेनमेंट के साथ आपका इस कंफ्यूजन को दूर करूंगी। चक दे इंडिया मूवी आपने देख रखी है ना? शाहरुख खान कोच करते हैं इंडियन गर्ल्स हॉकी टीम को। क्यों कोच करते हैं? क्योंकि उनको वर्ल्ड कप जीतना है और उसके लिए वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाते हैं कि जितनी भी पार्टिसिपेटिंग टीम्स हैं उनके कंपटीशन को कैसे फेस करना है। कोच करते टाइम लड़कियों को बताते हैं कि कभी ऑफेंसिव खेलना है, कभी डिफेंसिव खेलना है। जिस दिन मैच होता है उस दिन भी ये बताते हैं कि कौन ओपन करेगा मैच को, एक दूसरे को बॉल कैसे पास करनी है, कब पास करनी है। तो इस एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ वेरियस टाइप्स ऑफ प्लान्स जो शाहरुख खान और उनकी टीम ने डिसाइड करे इन ऑर्डर टू विन द मैच। एंटरटेनिंग भी होगा और इस तरह से आपका कंफ्यूजन दूर होगा कि आप इसे भूलेंगे भी नहीं। Let's connect to commerce and let's discuss the types of plans with the help of interesting examples, keywords and the case studies. बच्चों टोटल हमने 8 टाइप्स ऑफ प्लान्स कर रखे हैं। 2 प्लान्स ऐसे हैं जो नीदर सिंगल यूज है नॉट रिपीटेड यूज है, दैट इज द स्ट्रेटेजी एंड द ऑब्जेक्टिव्स। 4 हमने प्लान्स कर रखे हैं जो कि रिपीटेड यूज हैं, पॉलिसी, रूल, मेथड एंड प्रोसीजर। और 2 हमने प्लान्स कर रखे हैं जो कि सिंगल यूज है, दैट इज बजट एंड द प्रोग्राम। इन सारे प्लान्स में से बच्चों किसी किसी प्लान में तो बच्चों को कंफ्यूजन नहीं होता है, बहुत ही क्लियर कीवर्ड्स दिए होते हैं, जैसे प्रोसीजर है, मेथड है, प्रोग्राम है, बजट है। लेकिन मैंने देखा है कि ज्यादातर बच्चों को कंफ्यूजन अराइज होता है व्हेन दे हैव टू आइडेंटिफाई वेदर द गिवन प्लान इज एन ऑब्जेक्टिव or a strategy, or when they have to identify whether the given plan is a policy or a rule. तो मैं आज ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रैटेजीज, रूल्स और पॉलिसी से रिलेटेड ही कीवर्ड्स डिस्कस करूंगी और उसके बाद कुछ छोटे छोटे से एग्जांपल्स डिस्कस करूंगी जिससे आपका ये कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगा और आप बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था शाहरुख खान चक दे इंडिया का, तो उसमें मैंने बताया कि शुरू में ही उनका मेन टारगेट क्या होता है कि वर्ल्ड कप जीतना है। तो जब टारगेट की बात आती है तो वो कीवर्ड है ऑब्जेक्टिव के लिए। तो शाहरुख खान की टीम का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? वर्ल्ड कप जीतना। उस वर्ल्ड कप को जीतने के लिए जो डिफरेंट ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन जो शाहरुख खान डिस्कस करते हैं अपनी टीम के साथ, दैट कम्स अंडर देयर स्ट्रैटेजी। और जो वो लड़कियों को बताते हैं कि ऑफेंसिव भी खेलना है और डिफेंसिव भी खेलना है, दैट इज द डिफरेंट मेथड्स ही टॉट द गर्ल्स टू विन द गेम। उस टाइम मैच हो रहा होता है या मैच के बीच में जब शाहरुख खान बताते हैं कि किस तरह से कौन मैच को ओपन करेगा, कौन सी लड़की किसको बॉल पास करेगी, कब पास करेगी, तो यहां पर बात हो रही है प्रोसीजर की। तो इस चक दे इंडिया के एग्जाम्पल से हमने 4 टाइप्स ऑफ प्लान्स के कीवर्ड्स देख लिए, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, प्रोसीजर एंड मेथड। इसी तरह से हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं बच्चों, जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये पॉलिसी है या रूल है या ऑब्जेक्टिव है या स्ट्रैटेजी है। और आपको आइडेंटिफिकेशन में बिल्कुल भी परेशानी नहीं आ जाएगी जब हम ये सारे कीवर्ड्स लिख लेंगे जो मैंने आपके लिए लिखे हैं। सो लेट्स लुक ऑन योर स्क्रीन एंड सी द वेरियस कीवर्ड्स that I have written specifically for the strategies, for the policy and for the rule. सबसे पहले बच्चों देखिए स्ट्रैटेजी के लिए मैंने क्या क्या कीवर्ड्स लिखे हैं। ब्रॉड कॉन्टोर्स, पूरा का पूरा स्कोप जो कि स्ट्रैटेजीज से डिसाइड किया जाता है। बिजनेस एनवायरनमेंट को देखकर स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं। कॉम्पिटिटर्स के मूवमेंट्स को देखकर स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं। इस स्ट्रैटेजी में हमेशा 3 डायमेंशंस होती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। और वो 3 डायमेंशंस क्या हैं कि स्ट्रैटेजी में सबसे पहले लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइन किए जाते हैं और फिर उसके बाद बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड किया जाता है उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। और उसके बाद रिसोर्सेज एलोकेट किए जाते हैं कि कौन से पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए
कैसे कैसे रिसोर्सेस का जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा जो स्ट्रैटेजीज हैं वो नीदर सिंगल यूज प्लान्स होते हैं नॉर रिपीटेड यूज प्लान्स होते हैं। तो ओवरऑल कंपटीशन को फेस करने के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब कोई प्लान बनाती है, दैट टाइप ऑफ अ प्लान इज कॉल्ड द स्ट्रैटेजी। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल बनाया है। आप देख सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल है जिसे अचीव करने के लिए वो बहुत सारी स्ट्रैटेजीज की इस्तेमाल कर रही है ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रैटेजी 1, स्ट्रैटेजी 2, स्ट्रैटेजी 3। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपनी स्ट्रैटेजीज बनाती है इन ऑर्डर टू अचीव द गोल। तो इस एग्जाम्पल से आपको स्ट्रैटेजी और गोल के बीच में कंपैरिजन आसानी से समझ में आएगा कि गोल्स क्या होते हैं, टारगेट्स टू बी अचीव्ड, और जो प्लान्स उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए बनाए जाते हैं या बदले जाते हैं, दैट प्लान्स आर कॉल्ड द स्ट्रैटेजीज। उसके बाद कीवर्ड्स देखिए, पॉलिसी से रिलेटेड मैंने कीवर्ड्स लिख रखे हैं। पॉलिसीज होती है जनरल स्टेटमेंट्स, और मैंने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है कि पॉलिसीज जो है ना बाउंड्रीज बताती हैं, लिमिट्स बताती हैं जिसके अंदर डिसीजंस लिए जा सकते हैं। दे आर द वेज टू हैंडल द प्रॉब्लम्स, they are the guide to managerial actions and decisions, they are the broad parameters or the limits. Major policies are being determined for the outsiders and minor policies are determined for the internal people working in the organization. And while determination of the policies, there is a scope for the discretion. It means there is a little scope for flexibility. The policies can be changed. And policies come under the repeated use plans. So these are the keywords you can note down for the policies. Come to next, the rule. Rules are the specific statements. यहाँ पे मैंने लिखा था policies के बारे में general statements, rules के बारे में मैंने क्या लिखा है, specific statements that tells about the do's and the don'ts. वहां पर मैंने एक wrong और right का निशान बताया है। तो rules बताते हैं कि क्या गलत है और क्या सही है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, और रूल्स में किसी भी तरह का कोई स्कोप, डिस्क्रिशन या फ्लेक्सिबिलिटी का नहीं होता है। जिस तरह से पॉलिसीज को बदला जा सकता है, रूल्स को नहीं बदला जाता। दे रिमेन द सेम ईयर आफ्टर ईयर, देयर इज नो स्कोप फॉर फ्लेक्सिबिलिटी इन देम। और रूल्स को सिंपलेस्ट टाइप्स ऑफ प्लान्स कहा जाता है। जब भी कभी इस तरह का वर्ड हो कि कौन से ऐसे प्लान्स हैं सारे प्लान्स में से जो सिंपलेस्ट ऑफ ऑल द प्लान्स है, तो आप आइडेंटिफाई करेंगे रूल, क्योंकि उसमें बिल्कुल सिंपल तरीके से बताया जाता है कि ये आपको नहीं करना है और ये आपको करना है। जो चीज आपको नहीं करने के लिए बताई गई है, अगर आप वो करते हैं तो आप पे पेनल्टी भी लगेगी। इसलिए एक और कीवर्ड क्या होता है रूल का, इट इज अटैच्ड टू द पेनल्टीज एंड दे आल्सो कम अंडर द रिपीटेड यूज प्लान्स। आप एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन सारे कीवर्ड्स का। अगर आप ये कीवर्ड्स याद रख लेंगे, आई गारंटी यू दैट यू विल नेवर एवर कमिट अ मिस्टेक इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेदर इट इज अ पॉलिसी और इट इज अ रूल, और वेदर इट इज अ स्ट्रैटेजी और इट इज एन ऑब्जेक्टिव। कुछ स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं आपके लिए, आप साथ साथ डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों, एक स्टेटमेंट मैंने लिखी है, अ कंपनी सेल गुड्स ऑन 2 months क्रेडिट बेसिस and interest at the rate of 12% will be charged for the late payments. तो ये सिंगल स्टेटमेंट दो तरह के प्लान्स की बात कर रही है। पहला पार्ट है सेलिंग गुड्स ऑन द 2 months क्रेडिट, तो गुड्स को 2 महीने के क्रेडिट पे बेचा जाता है, तो ये कंपनी की पॉलिसी है। और साथ साथ ये भी दे रखा है कि इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% इज चार्ज फॉर द लेट पेमेंट्स। तो लेट पेमेंट्स की बात हो रही है, पेनल्टी की बात हो रही है, दैट इज द इंटरेस्ट विल बी चार्ज। तो जो इसी लाइन का जो सेकंड पार्ट है वो क्या बन गया, रूल। दूसरी स्टेटमेंट देखिए, रिड्यूसिंग प्राइसेस इन एंटिसिपेशन ऑफ द कॉम्पिटिटर्स प्राइसेस रिडक्शन। अगर कोई कंपनी अपने प्राइसेस को कम कर रही है, क्यों कम कर रही है, क्योंकि उनको ये अंदाजा है कि कॉम्पिटिटर्स भी प्राइस रिडक्शन करने वाले हैं। तो कॉम्पिटिटर्स के मूव को देखकर अगर कोई भी प्लान बनाया जाता है, दैट कम्स अंडर स्ट्रैटेजी। तो यहां पे आप क्या आइडेंटिफाई करेंगे, दैट इज अ प्लान दैट इज कॉल्ड द स्ट्रैटेजी। कम टू द थर्ड स्टेटमेंट, ऑल पेमेंट्स अबव 50,000 टू बी मेड बाय चेक ओनली। 50,000 से ऊपर जो भी पेमेंट्स की जाएंगी उसकी पेमेंट चेक्स के थ्रू ही होंगी, ये कंपनी की पॉलिसी है। सो दिस इज अ स्टेटमेंट विच इज डिटरमाइनिंग द लिमिट
कि 50,000 से ज्यादा की पेमेंट जो है वो कैश के थ्रू नहीं होगी, चेक के थ्रू होगी। तो बाउंड्री बता रही है ये स्टेटमेंट कि किस तरह का डिसीजन को एक मैनेजर ले सकता है विद इन दैट लिमिट। कम टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट, गुड्स सोल्ड ऑन द कैश बेसिस। एक कंपनी है जो कैश बेसिस पे गुड्स को बेचती है। ये कंपनी की क्या है? पॉलिसी है। लेकिन आगे दे रखा है बट द क्रेडिट अलाउड विद इफेक्ट फ्रॉम 2024 टू फेस द कंपटीशन। कंपनी उस पॉलिसी को चेंज करके क्रेडिट पॉलिसी भी इंट्रोड्यूस कर रही है 2024 से, क्योंकि उन्हें अपने कंपटीशन को फेस करना है, क्योंकि उसने देखा कि कॉम्पिटिटर्स जो है वो क्रेडिट पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं, तो कंपनी भी कैश पॉलिसी से शिफ्ट होकर किस पर आ गई? क्रेडिट पॉलिसी पे आ गई। सो दैट बिकम्स द स्ट्रैटेजी ऑफ द कंपनी टू फेस द कंपटीशन। तो यहां देखिए कि हम ये भी देख सकते हैं कि जब कभी कोई पॉलिसी चेंज की जाती है तो इस तरह के प्लान को हम स्ट्रैटेजी कहते हैं। पॉलिसीज के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, रिक्रूटमेंट पॉलिसी, एडमिशन पॉलिसी, एग्जामिनेशन पॉलिसी। तो अगर ये कहा जाए कि जब भी किसी का अपॉइंटमेंट होगा ऑर्गेनाइजेशन में तो 40 प्लस लोगों का अपॉइंटमेंट नहीं होगा, तो ये उनके रिक्रूटमेंट पॉलिसी का एक पार्ट है, क्योंकि वहां पर लिमिट बताई जा रही है कि जो लोग भी सेलेक्ट किए जाएंगे वो अंडर 40 होंगे, अबव 40 इयर्स ऑफ एज वो नहीं होंगे। और अगर ये बताया जाए कि जो एम्प्लॉइज हैं उनके टाइमिंग जो है वो 9 to 5 है, जो 9 AM पर नहीं पहुंचेगा तो 3 बार लेट आने पर उसकी 1 दिन की सैलरी कटेगी। तो ये रूल की बात हो रही है। और जब भी कभी इस तरह के प्लान की बात हो जहां पर ऑब्जेक्टिव्स की भी बात हो रही है, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कोर्सेज ऑफ एक्शन की भी बात हो रही है, रिसोर्स एलोकेशन की भी बात हो रही है, बिजनेस एनवायरनमेंट की भी बात हो रही है, तो हम कौन से प्लान को आइडेंटिफाई करेंगे? स्ट्रैटेजी। आई होप कि अब कम से कम आप स्ट्रैटेजी, पॉलिसी और रूल में कभी कोई गलती नहीं करेंगे। अब मैं स्क्रीन पे आपके सामने शेयर कर रही हूं 2016 का एक क्वेश्चन, जो कि एक केस स्टडी है जिसमें आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स आइडेंटिफाई करने हैं और लाइंस कोड करके बताना है कि कौन सी पर्टिकुलर लाइन से कौन सा टाइप ऑफ प्लान आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, अगर आप इसका आंसर बिल्कुल ठीक लिख देते हैं तो इसका मतलब कि आपके सारे कंफ्यूजन जो हैं वो क्लैरिफिकेशंस में बदल चुके हैं। और अगर आपको कोई भी स्टेटमेंट पढ़ते टाइम ऐसी लगती है जिसमें आपको आइडेंटिफाई करने में मुश्किल आ रही है, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई एम ऑलवेज रेडी टू क्लैरिफाई योर कंफ्यूजन्स। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि आपके दिमाग में किसी भी टॉपिक को लेके कंफ्यूजन्स हैं, तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वो सारे टॉपिक्स इन कंटिन्यूएशन में आपके साथ डिस्कस करूंगी। So see you next time with another confusing topic and its clarification. Till then, goodbye, stay healthy and connected.